नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज न केवल उत्तरी भारत वरन पूरे देश के लिए हिंदुओं के महान पर्व छठ के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। और आज मैं इस शुभ दिन चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जो अयोध्या के रहने वाले हैं, मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्हें परसों महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसी शख्सियत जो अपने देश की जो विभिन्न धर्मों का संगम है, विविध संस्कृतियों का संगम है, ऐसे देश में मोहम्मद शरीफ साहब ने जो सराहनीय योगदान दिया है समाज को, यह हम सभी लोगों के लिए एक सीख है। मैं नमन करता हूँ वैसे महान व्यक्तित्व को। शरीफ साहब बहुत ही साधारण परिवार के हैं। ये साइकिल मरम्मती का कार्य करते रहे। इनके 3 पुत्र हुए, एक पुत्र साइकिल मरम्मती, एक पुत्र मोटरसाइकिल मरम्मती और एक पुत्र ड्राइवरी का काम करता था। इन तीनों में से जो सबसे छोटा पुत्र जो साइकिल रिपेयर का काम करता था, उनकी लगभग 30 वर्षों पूर्व एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इन लोगों को चूँकि पता नहीं था और इनके पुत्र का अंतिम संस्कार एक लावारिस लाश के रूप में किया गया। ये दर्द इनके जेहन में इस तरह घुसा कि उन्होंने यह प्रण ले लिया कि जो भी लावारिस लाश इनके संज्ञान में आएगी, उनका वो विधिवत, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। मैं शरीफ साहब की वेदना को इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि मैं एक प्रशासनिक पद पर मैं समझता हूँ कि शायद ये वर्ष 1998 की घटना होगी। मैं दरभंगा में पदस्थापित था और उस समय सेना बहाली के लिए दौड़ प्रतियोगिता और फिजिकल टेस्ट का आयोजन दरभंगा हवाई अड्डे कैंपस पर हुआ था। कुछ दिनों पहले बाढ़ का प्रकोप आया था। दरभंगा हवाई अड्डे के एक किनारे से अधवारा समूह की एक नदी बहती है, उसमें काफ़ी पानी था। वहाँ एक पुल ऐसा था उस नदी पर जो घुमावदार पुल था। सेना बहाली का जो फिजिकल टेस्ट चल रहा था, दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी, कुछ अव्यवस्था हो गई कुछ कारणों से, जिसके कारण एक भगदड़ की स्थिति हो गई। और भगदड़ की स्थिति में सैकड़ों जवान युवक दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जिन्हें पीछे की ओर जो नदी पर जो पुल था उसी से वो कूद गए। फलतः उस घुमावदार पुल में बहुत लोग फंस गए, बहुत लोग तो भाग गए बाहर। लेकिन मुझे जैसा याद है कि 22 अथवा 23 युवकों की मृत्यु हो गई। इसमें लगभग 2 दिनों तक हम लोगों ने गोताखोरों, नाविकों की मदद से उन्हें लाशों को प्राप्त किया और इन्हें हॉस्पिटल DMCH में रखने के उपरांत इनके फोटो लिए गए और विभिन्न समाचार पत्रों में फोटो को प्रसारित किया गया। ज़्यादातर मृतकों के परिजन आ गए, उन लोगों ने लाश ले लिया। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 4 या 5 युवकों के लाश रह गए, जिनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज के साथ हम लोगों ने सामाजिक संस्था के सहयोग से किया। तो मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ शरीफ साहब के। और शरीफ साहब ने जो प्रण लिया, तो वो समझिए कि वो प्रतिदिन का उनका रूटीन हो गया, अस्पताल के कैंपस में रहना। और जहाँ भी उनको खबर मिलती कि कोई लाश लावारिस है, तो अपने हाथ ठेला को लेकर चले आते और लाश को ले लेते। हिंदुओं की लाश को विधिवत हिंदू धार्मिक रीति से सरयू नदी के किनारे तथा मुस्लिमों की लाश को विधिवत धार्मिक संस्कार के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। ऐसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर लोगों को चलना चाहिए। मैं उनकी भूरी भूरी इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ कि आज जो अपने देश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जहाँ कुछ लगता है कि कुछ न कुछ कारणों से कुछ क्षेत्रों में प्रमुख जो हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म हैं, इनके धर्मावलंबी उलझ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे।
मैं समझता हूँ कि शरीफ साहब ने जो कार्य किया है, इससे हम सभी धर्मों के लोगों को सीख लेनी चाहिए और समाज में ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसे याद रखे और हमारे देश का विकास जो विभिन्न धर्मों का संगम है, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, तभी संभव है जब समाज में धार्मिक जातिगत सद्भाव पैदा रहेगा, कायम रहेगा, हमारा देश विकसित होगा और इसकी शाख पूरी दुनिया में बढ़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।